मानव मस्तिष्क जो है ये दो हिस्सों में बटा है। एक है चेतन मन, एक है अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जो सीमित है, क्षणिक है, तत्काल की ऊर्जा के लिए है। नित्य प्रति आपका जो व्यवहार है वो चेतन मन से आपका सांसारिक औपचारिकता है। अवचेतन मन क्या है? ये आपके जन्म जन्मांतर की प्रवृत्ति है। अगर आपके जन्म जन्मांतर की प्रवृत्ति आपका सहयोग नहीं कर रही है तो आप अपने चेतन मन से अपने को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते। लोग कहते हैं विचारों को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर विचारों को बदलने से दुनिया बदल रही होती तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं पूरी दुनिया में, हजारों की तादाद में, वो सब लोगों को अच्छे ही विचार दे रहे हैं, किसी की दुनिया क्यों नहीं बदल जा रही? सारे मंदिर, सारे धर्मगुरु, सारे ग्रंथ सब अच्छे ही विचार तो दे रहे हैं, कोई खराब विचार तो दे नहीं रहा। फिर भी दुनिया में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अगर हर तरफ हर आदमी अच्छे ही विचार दे रहा है तो भी अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि विचारों का व्यक्ति के विकास से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। व्यक्ति के विकास से सीधा संबंध है व्यक्ति की प्रवृत्ति का। विचार तो आते जाते रहते, अस्थायी है। अगर हमारी प्रवृत्ति लापरवाही की है तो हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनकर लापरवाही छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं। अगर हमारी प्रवृत्ति दूसरे की आलोचना करने की है तो हम राम कथा या भागवत कथा सुन के आलोचना करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर हमारा प्रवृत्ति छल, प्रपंच, धोखा करने की है तो हम कितना भी धर्म ग्रंथ रोज सवेरे रट लें, हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। तो मतलब क्या हुआ? मतलब विचार आपका कोई भला नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी प्रवृत्ति पर काम नहीं करते। और प्रवृत्ति पर काम करने के लिए अंतश्चेतन मन, अवचेतना की ऊर्जा के साथ साधना द्वारा अपनी प्रवृत्ति को बदला जाता है। जो व्यक्ति अवचेतन मन की ऊर्जा के साथ साधना द्वारा अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता है, वह मात्र विचार को बदलकर अपने जीवन को नहीं बदल सकता। इसलिए मनुष्य को अपना सारा जीवन जो वो चेतन मन में गुजार देता है, गाना सुन लिया, मोबाइल खरीद लिया, कपड़े पहन लिया, मोटरसाइकिल से घूम आया, होटल में चला गया, ये सब चेतन मन का काम। वो मनुष्य अपना सारा जीवन इसी चेतन मन में लगाता रहता, गुजारता रहता है इससे, और अंततः भटक कर नष्ट होता है। इसलिए अगर जीवन में भटकना नहीं है, स्थिर होना है, सफल होना है, तो अपने अवचेतन मन की ऊर्जा को जागृत करिए। यही आपकी हर इच्छा पूरा कर सकती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए कि आप अपने अवचेतन मन में प्रवृत्ति को बदलकर इस धरती पर किसी भी तरह की सफलता प्राप्त कर सकते। अब प्रश्न यह है कि अवचेतन मन को सक्रिय कैसे किया जाए? तो इसके छोटे 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 कुछ सूत्र हैं, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। पहला सूत्र यह है कि जो व्यक्ति जिस विचार के साथ सोता है वह व्यक्ति अगले दिन उसी चीज को प्राप्त करता है। अगर आप दरिद्रता, गरीबी का चिंतन करते हुए सोएंगे तो अगले दिन सुबह आप और दरिद्र होकर उठेंगे। अगर आप प्रसन्नता और संपन्नता का चिंतन करते हुए सोएंगे तो अगले दिन आप प्रसन्न और संपन्नता बढ़ाते हुए उठेंगे। इसीलिए पुराने समय में शाम को सोते समय दादी, नानी, घर के बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, और वह कहानियां शिक्षाप्रद होती थी, मेंटल एक्सरसाइज वाली होती। उन कहानियों के प्रभाव से बच्चे जब रात भर उन्हीं विचारों के साथ सोते थे
तो अगले दिन उनका व्यक्तित्व निर्मित होता था और वो निर्मित व्यक्तित्व के साथ अगले दिन जागते थे। दूसरा, अवचेतन मन को दिए जाने वाले निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप दुविधा से भरे हुए निर्देश अपने अवचेतन मन को दे रहे हैं तो अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाता है कि आप चाह क्या रहे हैं उससे। इसलिए अपनी सफलता का लक्ष्य स्पष्ट हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन को निर्देश स्पष्ट हो, तो अवचेतन मन की ऊर्जा आपको सोने में ही मार्ग दिखाना शुरू कर देती है और संसार में ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू कर देती है जो आपकी सफलता में सहायक। तीसरी चीज, अवचेतन मन भी आपको निर्देश देता है। जैसे आप अवचेतन मन को निर्देश देते हैं, वैसे अवचेतन मन आपको निर्देश देता है। अपने को इतना संवेदनशील बनाइए कि अवचेतन मन के निर्देश को आप आसानी से समझ सकें। अगर आप अवचेतन मन के निर्देश को आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं तो अवचेतन मन आपको निर्देश देना बंद कर देता है। ये अवचेतन मन की खासियत है। और अगर आप उसको समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अपने को क्रियान्वित कर रहे हैं तो निश्चित जानिए कि सफलता कहीं नहीं गई है और आपके आत्मविश्वास का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। अवचेतन मन के निर्देश को क्रियान्वित करते समय किसी भी तरह का कोई भी पूर्वाग्रह का चिंतन आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। अगर पूर्वाग्रह का चिंतन आपके दिमाग में चल रहा है और आप अवचेतन मन के निर्देश को पूरा भी कर रहे हैं तो वह प्रयास असफल हो जाएगा। इसलिए हमेशा अवचेतन मन के निर्देश के पालन के समय व्यक्ति को बस सिर्फ अवचेतन मन के निर्देश का पालन करना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए। रोज भले ही 10 मिनट ही सही, 40 मिनट हो तो बहुत अच्छा है। सोते समय या सोकर उठ के तुरंत ध्यान जरूर करें। ये आपके अवचेतन मन को ऊर्जा देता है, इससे आपकी सक्रियता बढ़ती है। आप अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर अगर आत्मग्लानि में है या कोई पश्चाताप आपको बार बार होता है कि मैंने अपने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती की, तो आप उसी ध्यान के समय अपनी आत्मग्लानि, अपना प्रायश्चित ईश्वर को कह दीजिए, प्रकृति को कह दीजिए और उससे मुक्त हो जाइए। क्योंकि अगर कोई प्रायश्चित या कोई आत्मग्लानि का भाव आप में निरंतर चल रहा है तो यह आपके विकास में बहुत बड़ा अवरोधक है। हमेशा यह भाव रखिए कि ईश्वर आपके सभी कार्य कर रहा है। एक वो विनोद अग्रवाल का भजन है जिसमें वो कहते हैं कि तेरे नाम की कृपा से हर काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसको सुनिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे भजन में यही कहने की चेष्टा की गई है कि आप कुछ नहीं है, आपके जीवन की सारी सफलता असफलता की जिम्मेदारी ईश्वर की है। इसलिए अपने हर कार्य को ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए और जब कार्य की जिम्मेदारी ईश्वर पर समर्पित करके ईश्वर का कार्य समझकर आप अपना कार्य करेंगे तो ईश्वरीय ऊर्जाएं आपको आपके कार्य में सफलता देंगी। इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। विनोद अग्रवाल का भजन है, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, इसको सुनो। ईश्वर आपकी मदद के लिए सदैव किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास भेजने के लिए तत्पर है। इसलिए आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति जो चलकर आपके पास तक आया है उसको अवश्य सुनिए। मानना ना मानना ये आपकी इच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति को सुनिए जरूर, मिलिए जरूर उससे। क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता निकाला हो, वह व्यक्ति आपका सहायक हो, लेकिन आपने ईश्वर की उस इच्छा को अस्वीकार कर। अब लास्ट बिंदु,
ईश्वर के पास इस सृष्टि की हर समस्या का समाधान है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ईश्वर के पास नहीं है। बस आवश्यकता है ईश्वर से समाधान पूछने की। आप अगर नियमित रूप से ईश्वर पर ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा को समझ रहे हैं, संवेदनशील हैं आप, तो ये मानकर चलिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको समस्या में नहीं रख सकती। दुनिया की हर समस्या का समाधान ईश्वर आपके लिए करने को एकदम तत्पर है, तैयार बैठा है। बस आवश्यकता है आपको ईश्वर के प्रति समर्पित है। दुनिया में सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है, इसलिए ऊर्जा की शक्ति को पहचानिए, ईश्वरीय ऊर्जा से साधना द्वारा जुड़िए और इसके बाद उस साधना की ऊर्जा से आपके बहुतेरे काम स्वतः होने लगेंगे जो आपकी कल्पना के परे हैं। यही जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में सफल होता है वह ईश्वर की कृपा और अपने अवचेतन मन पर किए गए कार्य से सफल होता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन पर सही तरह कार्य किया है और ईश्वर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको असफल कर सके।